चौधरी जैन सिंह जी, हमारे बड़े भाई त्रिलोक त्यागी जी, हमारे साथी रहे विधायक गजराज सिंह जी, हमारे साथी रहे मजबूत थोड़े से अंतर से रह जाने वाले अय्यूब अली जी, तेजपाल जी, रविंद्र चौधरी जी, अमित जी, मनोज जी, सत्येंद्र तोमर जी, रणबीर दहिया जी, इंद्रजीत टीटू जी, ओडी त्यागी जी, अजय वीर जी, योगेंद्र जी, रणवीर जी, दबास जी, नानक चंद शर्मा जी, हमारे साथ रहे लोक दल के मजबूत लीडर मनवीर जी, रेखा जी, वह सभी आदरणीय मंच, तो मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, अभी त्रिलोक त्यागी जी ने चौथ साहब के बारे में विस्तार से बताया। साथियों, चौथ साहब को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा है और पढ़ के महसूस किया है कि जो उपनाम होते हैं या सरनेम होते हैं वो यूं ही नहीं बन जाते। भारत के एक से एक आला किस्म के प्रधानमंत्री रहे हैं, बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन किसान नेता के रूप में आजाद भारत के बाद किसी प्रधानमंत्री का नाम आता है तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। और साथियों, एक से एक युवा आला नेता मजबूत जो उत्तर प्रदेश का और देश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुखद लगता है उन नेताओं की फहरिस्त में अगर किसान नेता के नाम के रूप में नाम आता है तो चौधरी जैन सिंह जी का नाम आता है। साथियों, समय बदल रहा है, लेकिन हम समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। जैसे अभी हमारे त्यागी जी ने कहा कि हम शहर के विरोधी नहीं हैं। त्यागी जी, सवाल शहर और गांव की दूरी बहुत कम हो गई है। सवाल शहर और गांव का नहीं है, सवाल है कैसे कमजोर को, कैसे कमेरे को, कैसे दलित वर्ग को, कैसे अल्पसंख्यक वर्ग को समान न्याय मिले और समान भागीदारी मिले। आज लड़ाई इस चीज की है, जो असमानताओं का दौर इस सरकार ने चला दिया है, उसमें हम कैसे समानता की बात करें। साथियों, विस्तार से तो त्यागी जी ने कहा, हम अलग से बताएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय लीडर, किसान लीडर चौधरी जैन सिंह जी आपको अपने विचारों से अवगत कराएंगे, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है।
जोशी तो हम नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा कि आपके बहुत बुजुर्ग जानते हैं, त्यागी जी को भी मालूम होगा, जब हम बिल्कुल बहुत अर्सा पहले पराभव के मोड़ पर थे, यही भाजपा की सरकार थी और एक दिए का काम किया था, एक नया गठबंधन बना था और उस गठबंधन से हम विजयी होकर शुरुआत थी और वो गठबंधन सत्ता की तरफ लौटा था। उपचुनाव के बाद आज वही परिस्थिति, जब पुनः मायावती जी की सरकार थी, बनारस का उपचुनाव हुआ था, सब कह रहे थे उपचुनाव सरकार का होता है और अक्सर होता भी है। उस उपचुनाव को मायावती जी की सरकार में समाजवादी पार्टी जीती थी और एक साल के बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा खतौनी के बाद, मैं जोशी की बात नहीं कर रहा, हम घोषणा में नहीं कर्म में यकीन करते हैं और कर्म से फल बनता और बिगड़ता है। हम फिर कह रहे हैं, हम अपने कर्मों से एक किसानों की सरकार की हम परिकल्पना करके रहेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 आना है। 2024 के बारे में मैं इतना जरूर चाहूंगा आपसे, ये जो निराशा का दौर था, उस दौर को खतौनी ने बदला है। आप लोग भी उत्साहित हो जाइए और शुरुआत हम चित्तौड़ा के पड़ोस मोदी नगर से करना चाहेंगे। क्योंकि मोदी नगर के भी कुछ लोग हैं और उन्होंने हमसे वादा कर दिया था कि भैया पहले तुम नहीं थे पर हम निश्चित रूप से परिवर्तन के पक्ष में हैं। साथियों, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में हम विस्तार से नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन अगर आपने तय कर लिया और यहां तो ऐसे ऐसे नौजवान सांसद बने थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। गाजियाबाद से केसी त्यागी जी बिल्कुल हमारी तरह से युवा थे, बने थे। मेरठ से युवा बने थे, तो मुझे उम्मीद है परिवर्तन का दौर एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे आ रहा है, आगाज हो रहा है। बस मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अपनी मजबूती बनाए रखें, संयम रखें और ये भाजपा के जाल में ना फंसे, उसकी पिच में ना खेले। हमारे नौजवान साथी अक्सर भाजपा की पिच में खेलने लगते हैं, हमें उनकी पिच में नहीं खेलना, हमें अपनी पिच तैयार करनी है, राष्ट्रीय लोकदल की पिच तैयार करनी है, गठबंधन की पिच तैयार करनी है और उसमें पताका फहरानी
जारी है। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सही, लेकिन हमारे कदम सदैव हैं और उन कदमों को कोई डिगा नहीं पाएगा, ये हम वादा करते हैं। उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आज उस यशस्वी नायक की जीर्णोद्धार के अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं। हम उसके हम सीखें और उनके दिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय गठबंधन।